नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। एंड आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नाउन के सारे ही जो भी रूल्स होते हैं। ठीक है, तो आज हम नाउन पढ़ने वाले हैं और जानते हैं जो जो इम्पोर्टेंट हमारे रूल्स होते हैं पेपर में, किस तरीके से रूल्स को हमें याद करके जाना है और उनको रूल को समझना है। तो आज की वीडियो में हम नाउन पढ़ेंगे और ये वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपको नाउन दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो है अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स और आइडिया। हिंदी में भी मैंने मेंशन किया हुआ है। संज्ञा वह शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, पशु, वस्तु, भाव, गुण या विचार के नाम का बोध कराता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर आप कोई व्यक्ति है, स्थान है, पशु है, वस्तु है, गुण है या कोई भी विचार है आपका, अगर इन सब के बारे में हमें बताता है तो वह नाउन है। चलिए अब हम नाउन के टाइप्स पढ़ते हैं। तो नाउन के टाइप्स होते हैं पांच टाइप होते हैं। एक होता है प्रॉपर नाउन, जिसमें किसी पर्सन का नाम या प्लेस का नाम आता है। दूसरा होता है कॉमन नाउन, जिसमें जैसे कि बॉय या सिटी का नाम आता है। कलेक्टिव में या एक ग्रुप होता है या एक टीम है या एक कमेटी है तो वो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन जैसे गोल्ड, सिल्वर हो गया, जितने भी लिक्विड या धातु होते हैं वो सब मटेरियल नाउन में आ जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा होता है जैसे हमारे फीलिंग्स होती है। तो सबसे पहले हम सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो एक होता है वो सिंगुलर होता है, उसे सिंगुलर कहते हैं, और जो मोर देन वन होता है उसे हम प्लूरल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बॉय का बॉयज़ हो गया, बुक का बुक्स हो गया, चाइल्ड का चिल्ड्रन हो गया, माउस का माइस हो गया, फुट का फीट हो गया। तो ये हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं ये ओके इस स्लाइड में वो आपको समझा रखा है मैंने। चलिए नेक्स्ट रूल के आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले अगर आप मेरी वीडियो पे पहली बार आए हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा एंड आप जान जाएंगे कि नाउन के रूल्स कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। और एक एक रूल को मैंने बिल्कुल डिफ़ाइन कर रखा है ओके, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और एक लाइक कर दीजिएगा अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो। तो सेकंड रूल हमारा हो गया अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर। जो हमारी अनकाउंटेबल नाउन होती हैं वो हमेशा सिंगुलर होती है और दिस नाउन डोंट टेक एस एंड ई एस, और इनमें एस और ई एस नहीं लगता है। एग्जाम्पल हम ले लेंगे जैसे कि इंफॉर्मेशन, एडवाइस, फर्नीचर, लगेज, नॉलेज, इक्विपमेंट। इसका कभी भी प्लूरल नहीं बन सकता है। ठीक है, मैंने देखिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही वर्ड्स लिए हैं जो मोस्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप सीजीएल का पेपर ले लीजिए या आप अन्य कोई भी पेपर ले लीजिए जिसमें इंग्लिश आती हो, तो एरर हमेशा इन वर्ड से ही पूछा जाता है ज़्यादातर। बाकी मैंने एक पूरे वर्ड की लिस्ट तैयार करी अनकाउंटेबल नाउन की, जो आपको लास्ट में मिलेगी। रूल नंबर हमारा तीसरा जो है वो है हमारा पीपल, पुलिस, कटल, पोल्ट्री आर ऑलवेज प्लूरल। मतलब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमेशा प्लूरल ही होते हैं, उन्हें सिंगुलर काउंट नहीं किया जा सकता है। उनमें हम आर्टिकल ए और अन नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई स्पेसिफिक उनके लिए बात करें तो हम दा लगा सकते हैं, बट अ और अन तो नहीं लगेगा, और ये हमेशा प्लूरल वर्ब भी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है एग्जाम्पल द पुलिस हैव अरेस्टेड हिम। तो पुलिस के साथ हमेशा हैव ही लगेगा, हैज़ नहीं लगेगा। द कैटल आर ग्रेजिंग, द कैटल आर ग्रेजिंग होगा, कभी भी कैटल इज ग्रेजिंग नहीं होगा। ये आपको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में या फिलिंग इन द ब्लैंक्स में एरर ऐसे पूछ सकते हैं ओके नाउन के थ्रू। तो चलिए नेक्स्ट रूल पे बढ़ते हैं। और ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो आपको वीडियो को अधूरा नहीं छोड़ना है, पूरा ज़रूर देखना है।
अधूरा ज्ञान हमेशा डेंजर होता है, पूरा ज्ञान लीजिए और बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट रहेंगे इससे। तो चलिए नेक्स्ट हमारा जो रूल्स है वो होता है, जैसे कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमेशा हमारे सिंगुलर ही रहते हैं, जिनमें सिंगुलर वर्ब लगती है, उनमें प्लूरल वर्ब नहीं लगती है। जैसे कि न्यूज़ हो गया, फिज़िक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। अब आप सोचेंगे कि इनमें एस लगा हुआ है तो ये प्लूरल हो गए, नहीं। फिज़िक्स को फिज़िक्स ही लिखा जाता है, मैथमेटिक्स को मैथमेटिक्स ही लिखा जाता है, और ये सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, जैसे कि मैथमेटिक्स इज़ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, फिज़िक्स इज़ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, द न्यूज़ इज़ शॉकिंग। तो हमेशा इन वर्ड्स में सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट रूल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा है कलेक्टिव नाउन्स। अभी कलेक्टिव नाउन्स होते क्या हैं उसके बारे में जानते हैं। व्हेन द ग्रुप एक्ट्स एज वन यूनिट, अगर कोई ग्रुप है और वो एक साथ काम कर रहे हैं तो उसमें सिंगुलर हम वर्ब लगाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेंगे, द टीम इज़ विनिंग। टीम है, टीम में देखिए बहुत मेंबर्स होते हैं बट वो एक साथ ही काम करते हैं ना, तो इसलिए हम उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। देन व्हेन मेंबर्स एक्ट सेपरेटली, अगर उनमें कोई विरोध हुआ है या डिसएग्रीमेंट हुआ है तो फिर हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं, जैसे कि टीम आर आर्गुइंग अमंग देमसेल्फ, ठीक है। तो नेक्स्ट रूल हमारा है पेयर्स नाउन्स। अब कुछ पेयर होते हैं जो हमेशा प्लूरल ही होते हैं, दिखते ही प्लूरल हैं और होते भी प्लूरल है, और वर्ब भी इनमें प्लूरल ही लगती है, ठीक है। चलिए एक कंडीशन होती है वो भी हम देख लेते हैं एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल जैसे कि सीजर्स होता है, ट्राउज़र्स होते हैं, स्पेक्टिकल्स होते हैं, शॉर्ट्स होते हैं, बाइनोकुलर्स होते हैं। तो इन सब में हम हमेशा प्लूरल वर्ब लगाते हैं अगर कंडीशन ना हो तो। अगर हम यूज़ ऑफ पेयर ऑफ लगाएंगे, जैसे कि आप पेयर ऑफ सीजर इज ऑन द टेबल, अगर हम इसके आगे आप पेयर ऑफ लगा देंगे, ठीक है, इन वर्ड्स के आगे, तो फिर वर्ब हमारी सिंगुलर आएगी। और आप अपने साथ साथ ये नोट डाउन भी करते रहिएगा रूल्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स मैं आपको बता रही हूँ। और नेक्स्ट हमारा जो रूल्स है वो है ऑलवेज सिंगुलर नाउन्स, जो ऑलवेज सिंगुलर रहते हैं, ठीक है। जैसे कि फर्नीचर, ब्रेड, मिल्क, राइस, ट्रैफिक, पोइट्री एंड मशीनरी, ठीक है। तो ये सारे हमेशा सिंगुलर रहते हैं, इनमें सिंगुलर वर्ब लगती है। और जो मैंने इससे पहले ही पढ़ाया था अनकाउंटेबल नाउन, तो ये सारे वर्ड अनकाउंटेबल नाउन में ही काउंट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल द फर्नीचर इज़ एक्सपेंसिव, तो फर्नीचर होगा, फर्नीचर्स नहीं होगा। कभी कभी एग्जामिनर इनमें एस लगा के आपसे पूछ लेता है, तो कभी भी इनमें एस नहीं लगता है, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं, ठीक है। देखिए मैं एक एक जो आपके लिए रूल लाई हूँ ना वो बहुत डिटेल में लाई हूँ, इससे कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारा नेक्स्ट रूल है ऑलवेज प्लूरल नाउन्स, ठीक है, जो ऑलवेज प्लूरल नाउन रहते हैं, जैसे कि क्लोथ्स, थैंक्स, प्रेमिसेस, गुड्स, इयररिंग्स एंड रिचेस, ठीक है। तो इनके साथ हमेशा प्लूरल नाउन ही लगती है, ये कभी भी सिंगुलर वर्ब नहीं लेते हैं, हमेशा इनके साथ प्लूरल वर्ब ही आती है। तो नेक्स्ट हमारा रूल है पजेसिव केस। तो पजेसिव केस में क्या होता है चलिए देखते हैं। सिंगुलर होते हैं ये, अगर हमें बोलना है राम की बुक तो हम लिखते हैं राम्स बुक, ठीक है। अगर हमें प्लूरल में बोलना है जैसे कि बॉयज़ का हॉस्टल तो हम लिखेंगे बॉयज़ हॉस्टल। एंड इनरेगुलर प्लूरल है तो हम लिखेंगे जैसे कि बच्चों के खिलौने तो हम लिखेंगे चिल्ड्रंस टॉयज़, ठीक है। तो ये पजेसिव केस होते हैं कुछ जिनके साथ हम एस्ट्रोट्रॉफी एंड एस लगाते हैं। और अगर हमें इनको बोलना है कि राम की बुक
या फिर बच्चों के खिलौने या फिर लड़कों का हॉस्टल, तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा रूल है एस्ट्रोट्रॉफी का, जो भी मैंने पिछली आपकी स्लाइड में बताया था। तो ये सिंगुलर अगर हम लिखेंगे एक लड़की का बैग, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं गर्ल्स बैग। अगर हम इसे प्लूरल लिखना चाहते हैं लड़कियों का बैग्स, तो हम इसको लिखेंगे गर्ल्स बैग। तो देखिए अगर हम प्लूरल लिखेंगे तो बैग्स भी प्लूरल हो जाता है। अगर हम इसको सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे तो जो हमारा एस्ट्रोट्रॉफी है वो एल के बाद लगेगा, देन एस आएगा, फिर बैग और सिंगुलर फॉर्म में आता है। एंड अगर हमें लिखना है प्लूरल में तो हम लिखेंगे गर्ल्स पूरा लिख देंगे प्लूरल में, देन एस्ट्रोट्रॉफी आएगा, देन उसके बाद बैग हम लिखेंगे पूरा प्लूरल फॉर्म में। ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट रूल है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रूल है। ठीक है, तो इसको तो आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, और एक अनकाउंटेबल नाउन आप बहुत ज़रूरी है, वो ज़रूर याद कर लीजिएगा। वो मैं अभी आपको एंड में लिस्ट दूँगी। देखिए आप ये मत सोचिए बहुत लंबी है वीडियो, बहुत लंबा चैप्टर है, बट हाँ मैं बहुत कंसाइज में ये लेकर आई हूँ। एक एक रूल्स मैं बहुत कंसाइज में और बहुत डिटेल में आपको पढ़ा रही हूँ, ताकि आपके लिए हर रूल्स याद होने में आपको कोई डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े, आप आसानी से रूल को याद कर सकें। और मैं बहुत कंसाइज में ही लाई हूँ। ठीक है, मैं बहुत लंबा नहीं है कि आपको 10-10 घंटे लगेंगे, 2-3 घंटे लगेंगे। मैं जितना कंसाइज में ला सकती थी मैं लाई हूँ नाउन आपके लिए। तो नेक्स्ट रूल है कंपाउंड नाउन्स। तो ये जो है प्लूरल इज जनरली मेड इन द मेन वर्ड। तो हमारा जो मेन वर्ड होता है ना, जो नाउन होता है इसमें, वो प्लूरल ही होता है। अगर फॉर एग्जांपल ब्रदर इन लॉ होता है तो हम कभी ब्रदर इन लॉ नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ब्रदर्स इन लॉ। तो ब्रदर्स अगर हम लिखते हैं ऐसे तो ये गलत होगा, ब्रदर्स इन लॉ लिखेंगे तो ये राइट होगा। कमांडर इन चीफ, नो, कमांडर इन चीफ इज़ रॉन्ग, कमांडर्स ऑफ चीफ इज़ राइट। एंड पासर बाय, तो पासर बाय नहीं होगा, पासर्स बाय होता है। तो ये रूल आपको याद रखना है, ब्रदर इन लॉ नहीं ब्रदर्स इन लॉ, कमांडर इन चीफ नहीं कमांडर्स इन चीफ, पैसर बाय नहीं पैसर्स बाय। ओके। नेक्स्ट हमारा रूल है फॉरेन प्लूरल्स। तो ये इतना देखिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी कभी कभी इसमें से भी एरर पूछ लेता है, तो फिर भी इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो सिंगुलर अगर हम लिखते हैं तो हम डेटम लिखते हैं, मीडियम, क्राइटेरियन एंड फेनोमेनन, बैक्टीरियम। अगर हमें प्लूरल लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, डेटम का डाटा हो जाएगा, मीडियम का मीडिया हो जाएगा, क्राइटेरियन का क्राइटेरिया हो जाएगा, फोनोमेनन का फोनोमेना हो जाएगा, एंड बैक्टीरियम का बैक्टीरिया हो जाता है। ठीक है, एक बार आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है रूल सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें सेम फॉर्म ही लगती है, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। एग्जाम्पल डियर, ठीक है, शिप, फिश, जर्नल फॉर्म में फ़िश बोलते हैं, इनमें ये प्लूरल नहीं बनते हैं, इनमें एस नहीं लगता है, ये सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं। ठीक है, और अगर मतलब वो सेंस पर डिपेंड करता है, आपके सेंटेंस पर डिपेंड करेगा कि इसमें वर्ब की सिंगल फॉर्म आएगी या फिर प्लूरल फॉर्म आएगी। ये डिपेंड नाउन पे नहीं करता है कि इसका डियर का डियर्स हो जाएगा या फ़िश का फिशेस हो जाएगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके सेंटेंस पर। फिशेस प्लूरल तब हम फिशेस तब लिखते हैं जब किसी फ़िश की हम प्रजाति की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रूल है नाउन्स यूज ओनली इन सिंगुलर फॉर्म। तो कुछ वर्ड होते हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होते हैं, जैसे कि एडवाइस, इंफॉर्मेशन, प्रोग्रेस, वर्क, होमवर्क। वाटर हो गया हमारा, ठीक है, लगेज हो गया, बेवरेज हो गया हमारा, एंड लगेज हो गया। ठीक है, अकोमोडेशन हो जाता है, जैसे कि हेयर हो जाता है हमारा, एंड
और बिजनेस हो जाता है, जैसे कि वर्क हो जाएगा हमारा। तो ये कुछ वर्ड हैं जिनमें हमेशा सिंगुलर फॉर्म ही लगता है और ये कभी प्लूरल नहीं बनते। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रूल है, इनको आप ज़रूर याद रखिएगा। देखिए, मैं एक बात बोलना चाहूँगी, जब तक आप कुछ नहीं है ना, दुनिया आपके साथ नहीं होती है। जब आप कुछ होते हैं तभी लोग आपके साथ होते हैं। तो इसलिए आप प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपने एक भी कॉन्सेप्ट मिस कर दिया तो फिर इसमें आपका लॉस होगा और आप अपने जो आप चाहते हैं बनना, उससे बहुत दूर हो जाएंगे। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आपका जो ड्रीम है आप उसे अचीव करने में चूक जाएं। तो सारे ही रूल इम्पॉर्टेंट है, आप पढ़िएगा ज़रूर। नेक्स्ट रूल, नाउन्स यूज ओनली इन प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन होते हैं जो प्लूरल फॉर्म लेते हैं, जैसे कि पुलिस, कैटल, पीपल, क्लोथ्स। करेक्ट हमारा है जैसे कि द पुलिस हैव अराइव्ड। पुलिस हैज़ अराइव्ड नहीं होता ये कभी भी। ओके, नेक्स्ट हमारा रूल है मटेरियल नाउन्स और नॉर्मली हैव नो प्लूरल। तो ये कभी भी प्लूरल भी नहीं होते हैं और इनमें कभी आर्टिकल भी नहीं लगते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, आयरन, वाटर, शुगर। ये हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं, ठीक है। कभी भी इन्हें प्लूरल नहीं देखिएगा। एग्जामिनर इसमें आपको बहुत एरर देता है, तो इसको आपको ज़रूर याद रखना है। तो नेक्स्ट हमारा रूल है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स यूजुअली हैव नो प्लूरल। तो कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं जिनमें प्लूरल वो नहीं होती हैं ज़्यादातर, जैसे कि ब्यूटी, ऑनेस्टी, काइंडनेस, विजडम। ओके, ब्यूटी इज़ द मेन फीचर ऑफ द पर्सन। Honesty is the best policy of success. Kindness is always helpful. Wisdom always be careful. तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो इसमें हम सिंगुलर वर्ब नहीं लगाते हैं, प्लूरल वर्ब, इसमें हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, प्लूरल वर्ब नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा जेंडर ऑफ नाउन्स। तो मस्कुलाइन मतलब जैसे कि अगर मैन है तो किंग, लॉयन, हीरो, प्रिंस लिखते हैं। अगर वो कोई फीमेल है तो हम लिखेंगे क्वीन, लाइनस, हीरोइन या प्रिंसेस। इजी है काफ़ी। ओके, याद करना हो करिएगा, नहीं करना मत करिएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा मीन्स, सीरीज, स्पाइसेस। तो ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही आपको दिखेंगे, ठीक है। ये वर्ड्स में कुछ सेम इन सिंगुलर एंड प्लूरल, ये सेम ही रहते हैं, चाहे आप सिंगुलर वर्ब लगाइए या फिर आप प्लूरल वर्ब लगाइए। इनमें एग्जांपल देख लेते हैं। आ सीरीज इज इंटरेस्टिंग एंड नेक्स्ट है टू सीरीज आर पॉपुलर। तो डिपेंड करेगा सेंटेंस के सेंस पे, ठीक है, कि वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर या प्लूरल। पर ये नाउन ऐसे ही रहेंगे, चाहे सिंगुलर वर्ब आए या फिर प्लूरल वर्ब आए। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट हेयर। अब हेयर हमारा क्या होता है, ठीक है। तो हेयर हमारा होता है अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है हेयर। हेयर एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसके साथ हम जर्नली सिंगुलर वर्ब लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हेयर इज़ ब्लैक। और इंडिविजुअल स्ट्रैंड्स अगर आपको मिलता है, जैसे कि कोई एक बाल टूट गया और वो आपको पड़ा हुआ मिला बेड पे या कुर्सी पे या कहीं भी, तो हम बोलेंगे आई फाउंड 3 हेयर्स, क्योंकि तब हम वो गिन सकते हैं। अगर हम पूरे बालों की बात करें तो उसको हम गिन नहीं सकते हैं। नेक्स्ट हमारे रूल हैं फ़िश। जर्नली फ़िश ही होती है। डिफरेंट स्पाइसेस की बात करेंगे तो फिशेस हो जाएगा। फ्रूट हमेशा हमारे जर्नली फ्रूट होते हैं, लेकिन अगर हम डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट की बात करें तो वो फ्रूट्स हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि मैंगो इज़, आई बॉट 1 डजन मैंगोज़, तो ये प्लूरल हो जाएगा। और आई लव फ्रूट, तो ये सिंगुलर हो जाएगा। फिश का ऐसा होता है आई लव फिश, ठीक है। एंड
द मंगोरा फिश इज़ वेरी टेस्टी। ये प्लूरल सेंस में हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो रूल है वो है डजन, 100,000। ठीक है, अब ये 3 वर्ड हैं, डजन, 100,000। अगर विदाउट ऑफ है तो ये हम कैसे लिखते हैं, चलिए देखते हैं। 200 स्टूडेंट्स, हम ऐसे लिखेंगे। 5 डजन एग्स, तो इसमें हमारी जो हमारा जो नाउन है वो प्लूरल हो जाएगा। अगर ये विदाउट ऑफ है तो, अगर विद ऑफ है तो कैसे लिखेंगे, तो ये जो प्लूरल है, फिर ये जो 100 है ये हमारे प्लूरल हो जाएंगे। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, पीपल तो अपने आप में ही प्लूरल नाउन है, तो इसको तो ऐसे लगाने की ज़रूरत है नहीं हमें। डजन्स ऑफ बुक्स, ठीक है, ऑफ के साथ है तो ये प्लूरल हो जाते हैं, और विदाउट ऑफ के साथ है तो ये ऐसे ही लिखेंगे विदाउट प्लूरल, पर इसके साथ जो नाउन आएगा ना वो प्लूरल हो जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट रूल है हमारा नाउन प्लस नाउन। ठीक है, द फर्स्ट नाउन जर्नली रिमेन्स सिंगुलर्स। ठीक है, तो सिंगुलर रहता है, रिमेन्स हमेशा जो हमारा फर्स्ट नाउन था, अगर उसमें हम 2 नाउन यूज़ कर रहे थे तो शू शॉप, कार पार्क, बुक स्टोर। ठीक है, तो इसका सेंस निकलता है कि जूते की दुकान, कार पार्क करने की जगह, ओके, बुक खरीदने की जगह, तो इसका सेंस ये निकलता है। पर इसमें जो पहला हमारा नाउन है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। अब वन ऑफ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है, इसका आप याद रखिएगा। वन ऑफ द बॉयज़ इज़ एब्सेंट, वन ऑफ के साथ ना हमारा नाउन जो है वो प्लूरल आता है, प्लस हमारा जो वर्ब है वो सिंगुलर आता है। तो हमेशा याद रखिएगा वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। ठीक है, ये एक फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा जो मैंने अभी रिपीट करा है, ऊपर भी लिखा हुआ है और मैंने रिपीट भी कर दिया है। अब ये जो रूल्स है ना, एक 28 और 29, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है, इनको तो आपको याद करना ही करना है। ठीक है, 2-3 कॉन्सेप्ट हमारे और बचे हैं रूल, उसके बाद ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद फिर मैं आपको अनकाउंटेबल नाउन की लिस्ट दूंगी कुछ वर्ड की, वो आपको रिवाइज करना है। तो 28वां रूल पढ़ते हैं, मैनी आ। अब मैनी आ क्या होता है, मैनी आ के साथ ना हमेशा हमारी सिंगुलर नाउन होती है। ठीक है, और सिंगुलर नाउन के साथ साथ सिंगुलर वर्ब भी होती है, तो बहुत ईजी है। अब ए से आप याद रखिएगा, एक ही नाउन और एक ही वर्ब। ठीक है, इस एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैनी आ स्टूडेंट हैज़ पास्ड। ठीक है, अब ईच एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन रखती है, तो बहुत इजी है याद करने में और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। करेक्ट हमारा होगा एवरी स्टूडेंट इज़ प्रेजेंट, ईच बॉय हैज़ अ बुक। ठीक है, तो हमेशा ईच एवरी के साथ सिंगुलर ही हमारी वर्ब रहती है, और मैनी आ के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो ये 30 जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। मैंने इजी पहले करा दिए, जो थोड़ा डिफ़िकल्ट है ना वो एंड में रखे हैं, क्योंकि पहले इजी हमें याद करना आसान होता है, डिफ़िकल्ट थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये जो रूल है ना, आ नंबर ऑफ, अब आपको आ नंबर ऑफ देख के लग रहा होगा कि इसके साथ हमेशा हमारा सिंगुलर नाउन आएगा या फिर सिंगुलर वर्ब आएगा, बट ये गलत है। ठीक है, इसको आप उल्टा कर दीजिएगा। आ नंबर ऑफ के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आ नंबर ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब और प्लूरल नाउन आता है, और द नंबर ऑफ के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन आता है। एग्जाम्पल दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। अब द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज़ इंक्रीजिंग। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आ नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब, द नंबर ऑफ प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। तो ये कुछ हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम वर्ड्स हैं जो आपको याद करने, ये अनकाउंटेबल नाउन है जो हमेशा
इसमें कोई आर्टिकल नहीं लगता है और हमेशा ये सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं, ठीक है। तो और ये प्लूरल नहीं बनते हैं, ये याद रखिएगा। एग्ज़ामिनर हमेशा इसमें एरर देकर ही आपको फंसाता है। एडवाइस, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, इक्विपमेंट, मशीनरी, लगेज, बैगेज, ये हमेशा हमारी अनकाउंटेबल नाउन है, ये कभी प्लूरल नहीं होते, तो इसमें ऐसे लगा के देता है। तो एडवाइस, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, इक्विपमेंट, मशीनरी, लगेज, बैगेज, ब्रेड, होमवर्क, नॉलेज, न्यूज़, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पुलिस, कैटल, पीपल, स्पेसिस, सीरीज, मीन्स, डियर, शिप, ये कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं जो एग्ज़ामिनर इसमें आपको एरर देता है, या आपको याद रखना ही रखना है। तो जो हमने पूरी वीडियो में पढ़ा है वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर, ठीक है। इन्फॉर्मेशन, एडवाइस, फर्नीचर इसके एग्जाम्पल हो गए। पुलिस, कैटल, पीपल हमेशा प्लूरल रहता है। न्यूज़, मैथमेटिक्स, फिजिक्स में सिंगुलर रहता है। मैनी या ईच एंड एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब हमारा लगता है। वन ऑफ द के साथ प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब लगता है। आ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब लगता है। द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, सिंगुलर ही हमारा नाउन लगता है, ठीक है। एंड सीरीज, स्पाइसेस, मीन्स, डियर, शिप, सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल। डिपेंड करेगा सेंटेंस पे कि सेंटेंस कैसा, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी वर्ब आती है, सिंगुलर या फिर प्लूरल। आज के लिए मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला तो एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा।